Good morning, students. How are you all? Hope you are fine. Social Studies, Geography Lesson 2, Longitude, Latitude and Time. I will explain this lesson to you and you have to just concentrate on the screen, and I will read out through the screen and I will explain you the lesson. So students, before studying this lesson, first we have to know that what is globe. Globe होता क्या है? Globe is the model of the earth. ग्लोब जो है वो मॉडल होता है अर्थ का, बिल्कुल ग्लोब जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखता है. अ ग्लोब इज़ अ यूजफुल टूल फॉर स्टडिंग द अर्थ, इट्स शेप, साइज, मूवमेंट्स, क्लाइमेट्स, लोकेशंस ऑफ प्लेसेस. अ ग्लोब जो है बहुत ही यूजफुल टूल है फॉर स्टडिंग द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है. अर्थ के शेप के बारे में पढ़ने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल टूल है. ये इसके साइज़ के बारे में बताता है, इसके शेप के बारे में जो है ग्लोब से पता पड़ता है. अर्थ की जो मूवमेंट होती है, अर्थ का किस तरह का क्लाइमेट है, लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, यानी कौन सी जगह कहाँ पर है, लोकेशन क्या है उस जगह की, उस प्लेस की, ये सब हम जो है ग्लोब से स्टडी कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज़ वेरी यूजफुल टूल, and exactly it is a very useful tool. So globe is a model of the earth. Globe, the word globe is derived from the Latin word globus. The word globe जो है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का जो एक शब्द है ग्लोबस, वहाँ से आया ये वर्ड ग्लोब, मीनिंग राउंड बॉडी और स्फेयर. जिसका मतलब क्या होता है? इसकी राउंड बॉडी है, यानी कि ग्लोब जो है उसकी राउंड बॉडी है, और स्फेयर, ये स्फेयर दिखता है, स्फेयर की तरह का दिखता है, यानी कि ये जो है गोल नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है. ये जो ग्लोब है और या फिर जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, अंडाकार है, ये अंडे के शेप में है ये. और अंडा जो है पूरा गोल नहीं होता, अंडा जो है वो स्फेरिकल होता है, एग स्फेरिकल होता है. About 1700 years ago, ancient Roman shores, यानी कि 1700 years ago, यानी कि 1700 years पहले ancient Romans जो थे उन्होंने दिखाया था ग्लोब को resting on a frame, यानी कि एक फ्रेम में, एक स्टील के फ्रेम में उसको वो स्टैंड था, इन एन इंक्लाइंड पोजिशन, यानी कि जो है झुकी हुई पोजिशन में उन्होंने ग्लोब को शो किया था एंशिएंट रोमन्स ने. इट वॉज प्रेजेंटेड एज अ मॉडल सम 3 centuries ago. उन्होंने इसको जो है ग्लोब को एक मॉडल की तरह जो है प्रेजेंट किया था 3 centuries ago, यानी कि 3 शताब्दी पहले. लेटर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई लाइन्स या फिर पैरेलल लाइन्स भी बोल सकते हैं. सो लैटिट्यूड और पैरेलल लाइन्स, लैटिट्यूड मतलब होता है लेटी हुई लाइन्स, एंड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, एंड मरीडियन वर ड्रॉन ऑन इरेगुलर सरफेस. ये जो है ड्रॉन किए गए थे, यानी कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड मरीडियंस जो है वो ड्रॉन किए गए थे ऑन द इरेगुलर सरफेस पर. द मरीडियन कन्वर्ज पॉइंट एट इन द नॉर्थ नोन एज नॉर्थ पोल एंड द साउथ नोन एज साउथ पोल. द मरीडियन जो है, सबसे पहले मरीडियन क्या होता है वो जान लेते हैं. मरीडियन जो है वो एक वर्टिकल लाइन है, यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो अर्थ के जो है सेंटर से होके गुजरती है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है. ये मरीडियन लाइन जो है वो नॉर्थ ग्लोब के या फिर अर्थ के जो है बिल्कुल नॉर्थ पे जाके जहाँ पर पोल है वहाँ टच होती है, तो उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल. एंड साउथ में ये लाइन जो मरीडियन लाइन है वो टच होती है पोल पर, तो उसको बोलेंगे साउथ पोल. बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल जो है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो डायग्राम बना हुआ है फर्स्ट डायग्राम, उसमें भी आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल कहाँ लिखा हुआ है एंड साउथ पोल कहाँ है. बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हुए, जहाँ पर ये मरीडियन टच कर रहा है. अगर ये मतलब ये मरीडियन ऊपर टच कर रहा है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड ये मरीडियन जहाँ नीचे टच कर रही है उसको बोलते हैं साउथ पोल. बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल मेजर 90 डिग्री ईच. जो नॉर्थ पोल है उसका भी 90 डिग्री है,
एंड जो साउथ पोल है वो भी 90 डिग्री है। ऐसे नहीं है कि जो नॉर्थ पोल है वो 80 डिग्री हो जाएगा लेकिन साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री रहेगा। नो, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो हमेशा जो है 90 डिग्री ही रहते हैं। द पैरेलल एंड द मेरिडियन ऑन द ग्लोब और द मैप इज कॉल्ड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। द पैरेलल जो है यानी कि जो लैटिट्यूड है यानी कि लेटी हुई लाइंस जो है, एंड द मेरिडियंस जो है जो स्ट्रेट लाइन है ऑन द ग्लोब के ऊपर या फिर जो है मैप के ऊपर, उनको बोला जाता है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। नाउ स्टूडेंट्स केयरफुली सी द डायग्राम। यू कैन सी दिस इज द ग्लोब। ये पूरा जो है वो ग्लोब है और ये है इंक्लाइंड पोजीशन में, यानी कि वो जो ग्लोब है वो जो है झुकी हुई पोजीशन में है। थोड़ा सा जो है ये टिल्ट है, झुका हुआ है। यू कैन ऑल्सो सी द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इट इज रिटन देयर, यू कैन सी इट। नॉर्थ पोल जो है वो भी 90 डिग्री का होता है एंड साउथ पोल जो है वो भी 90 डिग्री का होता है। यू कैन ऑल्सो सी द इक्वेटर। एक डार्क लाइन से इक्वेटर बना हुआ है, ध्यान से देखें इस इक्वेटर को। एंड जो मैं स्टील फ्रेम की बात कर रही थी, जो इसका स्टैंड है, यू कैन सी frame is written there. It is the steel frame. So ये होता है globe, ठीक है। And what is globe? I have earlier also told you that globe is the model of the earth. Globe जो है वो मॉडल होता है अर्थ का, बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखता है globe. Now what are the uses of the globe? अब uses क्या होते हैं globe के, किस काम में आता है globe? The lines of latitude and longitude together help us to locate places on the earth. The lines जो होती है of latitude यानी कि लेटी हुई जो lines होती है, and longitude यानी कि सीधी जो straight lines होती है, वो दोनों जो है मिलकर हमको किस चीज़ की हेल्प करती है, वो दोनों मिलकर हमको जो है locate places on the earth, वो बताती है places अपन को earth पर कि कौन सी place जो है कहाँ पर है। ये काम होता है एक तो, ये यूज़ होता है ग्लोब का एक तो। दूसरा, द इक्वेटर इज़ द ग्रेट सर्किल। जैसे कि मैंने फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, बताया भी था कि ध्यान से देखिए इस इक्वेटर को, क्योंकि आगे काम में भी आने वाला है अभी। बिकॉज द इक्वेटर इज़ कॉल्ड द ग्रेट सर्किल। और इक्वेटर जो जहाँ पर है वो जो है सेंटर है, लेकिन वो जो है हॉरिजॉन्टल सेंटर है, यानी कि लेटी हुई लाइन है एक इक्वेटर। और इक्वेटर ही एक ऐसा जो है, एक ऐसी लाइन है जो सबसे जो है बड़ी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से इक्वेटर पर ही जो है सबसे बड़ी होती है अर्थ साइज में। बाकी ऊपर जाएंगे जैसे जैसे अपन इक्वेटर के, तो छोटी होती जाएगी लाइन, जो पैरेलल लाइन वो छोटी होती जाएगी। और अगर अपन नीचे भी आएंगे तो भी इक्वेटर से अगर अपन नीचे आते हैं तो भी जो लाइन्स जो है पैरेलल लाइन्स वो जो है छोटी होती जाएंगी। और ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन्स होती है, जैसे कि मैंने कहा पैरेलल जो है पैरेलल या फिर जो है लैटिट्यूड जो है वो सभी जो है इमेजिनरी लाइन्स होती है। और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मेरिडियन, ये सारी जो है इमेजिनरी लाइन होती है। इक्वेटर इज ऑल्सो अ इमेजिनरी लाइन ओनली। सो यू कैन सी दैट इक्वेटर जो है, यू कैन सी इन द डायग्राम इक्वेटर को आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में इक्वेटर कहाँ है। और वो जो है इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्किल है या फिर सबसे बड़ा पार्ट है अपने अर्थ का साइज में। सो द इक्वेटर इज कॉल्ड द ग्रेट सर्किल। इक्वेटर को जो है सबसे बड़ा सर्किल माना जाता है, आप देख ही सकते हैं डायग्राम में। एंड इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ विच इज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर। और ये किस काम में आता है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसका अगर सर्कमफ्रेंस मतलब होता है घेरा, घेरा जो होता है द अर्थ का कितना बड़ा है यहाँ पर 40,000 किलोमीटर, इतना बड़ा है ये जो इक्वेटर का जो सर्किल है या ये जो घेरा है वो 40,000 किलोमीटर जितना बड़ा है। देयर आर मैनी अदर यूजेस विच आर एक्सप्लेन सब्सिक्वेंटली। बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं जो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ ग्लोब रोटेट इज कॉल्ड एन एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, यानी कि अक्ष है। एक्सिस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि दिखती नहीं है लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर जो है ग्लोब रोटेट करता है, घूमता है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर जो है ग्लोब जो है वो घूमता है, उसको ही बोलते हैं एक्सिस।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ ग्लोब रोटेट इज कॉल्ड एन एक्सिस। यानी कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर जो है अपना ग्लोब रोटेट करता है, घूमता है, उसको बोलते हैं एक्सिस। इट इज़ जो है टिल्टेड, ये थोड़ी सी जो है झुकी हुई होती है, नॉट परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल सीधा नहीं होता ग्लोब, ये जो है टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है ये। और ये जो एक्सिस है वो भी जो है झुके हुए होते हैं, जिस पे ये जो है ग्लोब रोटेट करती है वो जो एक्सिस है वो भी जो है झुके हुए होते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ये सीधे नहीं होते हैं। द एक्सिस ऑफ ऑल द प्लैनेट इज टिल्टेड एट अ सर्टेन एंगल। द एक्सिस जो होते हैं, जो अक्षय होते हैं जिस पर जो है ग्लोब रोटेट करता है, वो जो है सारे ही प्लैनेट्स के जो है झुके हुए होते हैं। इट इज टिल्टेड इन केस ऑफ अर्थ इज नोन एज ऑब्लिक्यूटी। अर्थ जो है मतलब अर्थ के जो एक्सिस जो है झुके हुए हैं, तो उन एक्सिस को अगर वो मतलब वो झुके हुए हैं इसलिए उनको बोला गया है अर्थ के एक्सिस को ऑब्लिक्यूटी, क्योंकि वो जो है झुके हुए होते हैं। ऑब्लिक्यूटी मतलब होता है मामूली सा झुका होना, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सो बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड मॉडरेटली। अर्थ के जो एक्सिस हैं, अक्षय हैं, वो टिल्टेड है मॉडरेटली, यानी कि झुके हुए हैं, थोड़ा कम झुके हुए हैं। वाइल द अदर प्लैनेट्स के जो एक्सिस हैं वो एक्सट्रीमली टिल्टेड, वो कुछ ज़्यादा ही झुके हुए हैं, ठीक है। अर्थ का जो एक्सिस है वो जो है बहुत कम झुका हुआ है, लेकिन जो अदर प्लैनेट के जो एक्सिस हैं वो बहुत ही ज़्यादा झुके हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, एक्सिस मतलब होता है जिस पे अर्थ जो है घूमती है, और ये इमेजिनरी है, दिखता नहीं हमको, ठीक है। द अर्थ एक्सिस मेक एन एंगल 23.5 degree for the purpose of calculation, but an average of 23.5 of the purpose of learning. The axis जो है वो कितने का एंगल बनाती है अर्थ का? 23.5, जिसको हम बोलते हैं 23.5, अगर पर्पस ऑफ लर्निंग से हम देखें तो। इन अदर वर्ड द एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 66.5 degree with orbital plane पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। एज सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, द ईस्ट वेस्ट लाइन इज नोन एज पैरेलल, आर ऑल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो पैरेलल्स जाते हैं, जो लेटी हुई लाइन्स जाती है, उनको बोलते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। जो लेटी हुई लाइन्स होती है, जो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जो लाइन, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो है लेटी हुई लाइन होती है। दे आर ऑल पैरेलल्स टू द इक्वेटर। ये बिल्कुल पैरेलल होते हैं, बिल्कुल जो है लेटे हुए होते हैं इक्वेटर की तरह। The size goes on reducing till the last ring reduced at a point on the top of the bottom of the globe are known as North Pole and the South Pole respectively. The size जो है वो ये जो साइज होती है पैरेलल्स की, you can see in the diagram also, इक्वेटर पे सबसे बड़ा जो है सर्किल बन रहा है, तभी इसको बोला गया था ग्रेट सर्किल, या फिर इक्वेटर को बोला जाता है ग्रेट सर्किल। और इक्वेटर के अगर अपन ऊपर देखेंगे थोड़ा, तो जो है पैरेलल लाइंस की जो साइज़ जो है वो स्मॉल होती जा रही है, और अगर हम जो नीचे देखेंगे इक्वेटर के, तो वहाँ पर भी जो है पैरेलल लाइंस जो है वो स्मॉल होती जा रही है, या फिर लैटिट्यूड की जो लाइंस है वो जो है स्मॉल होती जा रही है, उनका साइज़ जो है मतलब स्मॉल होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा जाता है जहाँ पर बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा है, यू कैन सी द प्लस साइन देयर, दैट इज पोल इन द नॉर्थ, एंड सबसे ऊपर अगर अपन देखेंगे तो प्लस साइन दिख रहा होगा आपको, या फिर एक डॉट दिख रहा होगा जहाँ पर, वो है पोल, 90 डिग्री पोल। एंड नीचे भी ऐसा का ऐसा हम देखेंगे तो वो साउथ में अगर अपन देखते हैं तो वो भी साउथ पोल है, वो भी 90 डिग्री है। पोल पे तो क्या होता है, बिल्कुल एक डॉट होती है, ये वाली लाइंस जो हैं। सो द साइज जो है गोज ऑन रिड्यूसिंग, जैसे कि मैं बता रही हूँ इक्वेटर पे जो ये इक्वेटर जो है सबसे बड़ी लाइन है, लार्ज सर्किल है सबसे बड़ा, और उसके बाद इक्वेटर के ऊपर हम देख सकते हैं डायग्राम में, एंड नीचे भी देख सकते हैं। तो लाइंस जो है पैरेलल लाइंस या फिर जो लैटिट्यूड है, वो जो उनकी साइज जो है लाइंस की वो बहुत ही छोटी होती जा रही है।
नॉर्थ पोल पे आते आते बिल्कुल कम और साउथ पोल पे आते आते बिल्कुल कम। तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पोल है रिस्पेक्टिवली। The horizontal or the circular line passing halfway between the north pole and the south pole is known as equator. इक्वेटर यू कैन सी इन द डायग्राम की इक्वेटर कहाँ पर है, जहाँ पर बिल्कुल अर्थ का जो है हाफ हो जाता है, जहाँ पर अर्थ जो है बिल्कुल सेंटर में है लैटिट्यूड्स के, उसको बोला गया है इक्वेटर। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सर्किल, ये सबसे बड़ा सर्किल है जितने भी सर्किल बन रहे हैं, पैरेलल से जितने भी सर्किल बन रहे हैं, इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्किल है। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, स्टूडेंट्स डायग्राम में भी देखते रहें साथ साथ। Therefore it is called the great circle. इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्किल बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेट सर्किल। इट कट द स्फेयर, यानी कि ये स्फेयर मतलब होता है एरिया, एक क्षेत्र। इट कट्स द स्फेयर, यानी कि ये काटता है एरिया को। द अर्थ इंटू 2 इक्वल स्फेयर्स, अर्थ को 2 इक्वल स्फेयर्स में। एक का नाम है जो इक्वेटर के ऊपर है उसको बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फेयर, ठीक है, लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थन हेमिस्फेयर कहाँ पर है, जो इक्वेटर के ऊपर का पोर्शन है जितना भी, उसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर। एंड इक्वेटर के नीचे का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं साउथन हेमिस्फेयर। यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जितना भी पोर्शन है उसको बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फेयर, एंड इक्वेटर से साउथ पोल तक जितना भी जो पोर्शन है, जो स्फेयर है, उसको बोलेंगे साउथन हेमिस्फेयर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। और अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पैरेलल्स की, या फिर लैटिट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लेटिव जो लाइन्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है अपन को। सो द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, यानी कि जो पैरेलल्स है या फिर जो लेटिव जो लाइन है, लैटिट्यूड्स जो हैं, आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, यानी कि वो जो है पैरेलल चलते रहते हैं। यानी कि एक लाइन फिर एक लाइन फिर एक लाइन, ऐसे फिर इक्वेटर आ जाएगा, फिर एक लाइन फिर एक लाइन फिर एक लाइन, ये एक दूसरे की पैरेलल चल रही है। सेकेंड, a latitude of a place measure the distance of that place from north or south of the equator। तो latitude जो है किसी भी प्लेस का, जैसे मान लो किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड है जहाँ से वो लाइन गुजर रही है, उस प्लेस से जहाँ से वो, मतलब मान लो एक प्लेस है और वहाँ से एक लैटिट्यूड जो है गुजर रहा है, तो वो वहाँ का जो है डिस्टेंस बताता है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ और द साउथ ऑफ द इक्वेटर, वो वहाँ का जो है डिस्टेंस बताता है इक्वेटर से, कि इक्वेटर से जो है कितना डिस्टेंस है उस प्लेस का। थर्ड पॉइंट, ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज सर्कुलर लाइन फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन टू द वेस्ट डायरेक्शन। जितने भी पैरेलल हैं या फिर जो लैटिट्यूड हैं, इज अ सर्कुलर लाइन, ये सारे जो है सर्कुलर लाइन है, एक गोलाकार लाइन है ये, फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक ये लाइंस जो है चलती हैं लैटिट्यूड्स। फोर्थ पॉइंट, लेटर एन फॉर नॉर्थ एंड लेटर एस फॉर साउथ इज एडेड टू इंडिकेट वेदर अ प्लेस इज नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर। लेटर एन जो है वो नॉर्थ के लिए दिया है एंड एस जो है वो साउथ के लिए दिया गया है, टू इंडिकेट यानी कि बताने के लिए दैट वेदर अ प्लेस इज अ नॉर्थ है या फिर साउथर्न हेमिस्फेयर है। कि हम जो है कहाँ की, कौन से हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एन है लेटर, और साउथ हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो एस जो है इंडिकेट किया गया है लेटर। सिक्स पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल। द डिस्टेंस जो होता है बिटवीन टू पैरेलल्स के बीच में, यानी कि इक्वेटर से जो उसका ऊपर वाला पैरेलल जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो इक्वल रहेगा, और जो वो पैरेलल है उसके ऊपर का जो पैरेलल होता है उसके बीच में भी जो है डिस्टेंस सेम रहेगा। फिर उसके ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है उसके जो उसका डिस्टेंस होता है वो भी सेम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैरेलल्स जो यानी कि जो रिलेटिव लाइंस होती है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं, उनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल ही होता है। ऐसे नहीं कि कहीं पर तो पास पास है ये जो लैटिट्यूड लाइन और कहीं पर जो है बहुत दूर दूर है, ऐसा नहीं होता। द डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पैरेलल्स आर स्मॉल सर्किल, यानी कि जितने भी पैरेलल्स हैं, जितनी भी लेटी हुई लाइंस है वो छोटे छोटे सर्किल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक्सेप्ट इक्वेटर, इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्किल होता है, सबसे बड़ी लाइन होती है।
विच इज़ द ग्रेटेस्ट सर्किल एंड मेजर्ड 0, सबसे बड़ी सर्किल है ये इक्वेटर जो है, सबसे बड़ा सर्किल है दूसरे सर्किल से या फिर दूसरे लैटिट्यूड से, एंड मेजर्ड 0, और इसको इक्वेटर को मेजर किया गया है 0 डिग्री। लास्ट पॉइंट, द पोल्स आर जस्ट पॉइंट एंड मेजर 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री एस साउथ पोल। द पोल्स जो हैं जहाँ पर बिल्कुल डॉट लगा हुआ है वो अगर ऊपर है तो वो नॉर्थ पोल कहलाएगा और वो 90 डिग्री नॉर्थ है, और अगर नीचे है वो पोल तो वो साउथ पोल कहलाएगा और वो 90 डिग्री साउथ पोल होगा। दोनों पोल्स का जो है डिग्री वो जो है सेम ही है, दैट इज़ 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ poles. Important parallels of latitude. Important parallels of latitude. So, all part of the earth do not receive the equal amount of sunshine. जितने भी पार्ट हैं अर्थ के, all part, यानी कि अर्थ पूरी गोल होती है, तो अर्थ के जो पार्ट हैं जितने भी नहीं बोल सकते अपन, यानी कि अर्थ का जो पार्ट है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर एक जगह जो है ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो दूसरी जगह भी जो है ज़्यादा ही सनलाइट पड़ेगी। नो, सिर्फ इक्वेटर पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है लाइट सनलाइट या फिर सनशाइन होता है, और बाकी दूसरी जगह बहुत जो है कम सनशाइन होता है सन। All the part of the earth do not receive the equal amount of sunshine as it is tilted on its axis, क्योंकि ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, ठीक है। सिर्फ इक्वेटर ही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जो है सन की डायरेक्ट रेज आती है और सबसे ज़्यादा ही सनलाइट जो है वो इक्वेटर पे पड़ती है, और बाकी प्लेसेस पे जैसे जैसे लाइट जो है स्लांट होती रहेगी सन की, वैसे वैसे जो है लाइट जो सनलाइट होती है वो सन की जो है कम होती जाती है। So it is written, all the part of the earth do not receive the equal amount of sunshine as it is tilted on its axis. जितने भी पार्ट है अर्थ के वो इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है उनको नहीं पहुंचती, कहीं प्लेसेस पे जो है ज़्यादा सनलाइट होती है तो कहीं पर जो है बहुत ही कम होती है। इसलिए होता है ऐसा बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, बिकॉज ये झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। सम प्लेसेस रिसीव मैक्सिमम सनशाइन वेयरएज अदर रिसीव लेस सनशाइन, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो स्टूडेंट्स दैट कुछ प्लेसेस पे सबसे ज़्यादा जो है सनशाइन होता है और कुछ प्लेसेस पे बहुत ही कम सनशाइन होता है। लेट अस नो मोर अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड और ग्रेट सर्किल। इक्वेटर को जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है इक्वेटर, और इसको जो है ग्रेट सर्किल भी बोला गया है। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। सेकेंड, टॉपिक ऑफ कैंसर। If you see in the diagram, then tropic of Cancer is 23.5 degree north, that is north of equator. Tropic of Capricorn is 23.5 degree south of the equator. See in the diagram, students, so that you can understand it easily. Fourth point, the Arctic Circle, it is about 66.5 degree north, that is north of the equator. Fifth point, the Arctic Circle, that is 66.5 degree south of the equator. So सबसे ज़्यादा जो सनशाइन है वो इक्वेटर पे होता है, बिकॉज इक्वेटर पे जो है सन की डायरेक्ट रेज जो है वो इक्वेटर पे ही जो है पड़ती है, और बाकी जगह जो है और जो सन की जो रेज होती है वो स्लांट हो जाती है, बिल्कुल एकदम जो है मतलब स्प्रेड हो जाती है वो, तो वहाँ पर जो है इतनी सनलाइट नहीं पहुंच पाती। जैसे कि पोल जो एरियाज हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हल्का सा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नीचे वहाँ पर जो है कम सनलाइट पहुंच पाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेटर पे जो है अर्थ बिल्कुल वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन की जो है डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर के अगर हम ऊपर जाएँ, नॉर्थ में जाएँ, और इक्वेटर के अगर हम थोड़ा सा जो है साउथ में जाएँ, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, जहाँ पर दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर अपन में जाएं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर अपन देखें, यू कैन सी इन द डायग्राम स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ लिखा है सेकंड डायग्राम में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ लिखा है वहाँ पर जो है अर्थ की जो है लाइट मतलब आसानी से पहुँच सकती है, ठीक है। तो ये एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया है यहाँ पर तो है
मतलब हाई टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिक, अगर फिर अपन नॉर्थ में देखते हैं फिर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्किल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ऊपर, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर देखते हैं तो आर्टिक सर्किल लिखा है, आर्टिक सर्किल तक, इस एरिया तक जो है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि अर्थ की जो सन की जो रेज होती है वो जो है डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है, इसलिए जो है ना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर हम साउथ में देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्किल तक अगर हम देखेंगे, डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अगर हम एंटार्क्टिक सर्किल में देखेंगे साउथ में, तो वहाँ पर भी जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी कि मीडियम टेम्परेचर होता है। यहाँ पर भी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, यहाँ पर भी जो है ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, यहाँ पर जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर फिर से हम नॉर्थ में देखेंगे तो जहाँ पर नॉर्थ पोल लिखा है, आर्टिक सर्किल से नॉर्थ पोल जहाँ पर लिखा है, तो वहाँ बहुत ही ठंडा इलाका पड़ जाता है, बिकॉज अर्थ की रेज जो है वो डायरेक्टली नहीं, मतलब नहीं पहुँच पाती इतनी ज़्यादा, तो इसलिए वो बहुत ही ठंडा इलाका है नॉर्थ पोल। और ऐसे ही हम साउथ में देखेंगे तो साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्किल तक, और यूएन से एंटार्क्टिक सर्किल से साउथ पोल तक जो है बहुत ही ठंडा इलाका है वो, वहाँ पर जो है सन की रेज जो है नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो स्लांट हो जाती है रेज उसकी सन की। तो अपन ऐसे नॉर्मली कह सकते हैं कि इक्वेटर पर जो है सन की रेज जो है सबसे ज़्यादा जो है पहुँचती है, और जो पोल्स है वो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सन की जो है रेज इतनी नहीं पहुँच पाती जितनी इक्वेटर और जो है बीच के एरियाज़ जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल को पहुँचती है। Heat zones of the earth. On account of vertical and slanted rays of the sun, all the part of the earth do not receive equal amount of heat from it. Vertical मतलब होता है straight, and slant मतलब होता है झुका हुआ। रेज जो होती है यानी कि किरणें जो होती है ऑफ द सन की, सारे जो पार्ट्स होते हैं अर्थ के वहाँ पर, या फिर सारे एरियाज जो होते हैं ऑफ द अर्थ के, वहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज जो है नहीं पहुँच पाती है। जैसे कि यू कैन सी इन द डायग्राम स्टूडेंट्स दैट इन द रेड पोर्शन दैट इज टॉरिड जोन, इन द टॉरिड जोन के अंदर जो है वहाँ पर क्लाइमेट और द टेम्परेचर जो है बहुत ही जो है हाई रहता है, बहुत ही गर्म रहता है, बिकॉज द डायरेक्ट रेज जो होती है सन की वो डायरेक्ट इक्वेटर पे ही जो है पड़ती है। उसके बाद इन द येलो पोर्शन यू कैन सी इन द डायग्राम, दो येलो पोर्शन है वहाँ पर, दैट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द अनदर वन इज साउथ टेम्परेट जोन। इन द नॉर्थ एंड द साउथ टेम्परेट जोन विच इज सीन इन द डायग्राम विद द येलो कलर, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ही ज़्यादा क्लाइमेट जो है टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है, और ना ही ज़्यादा जो है गर्म होता है। इन द पोल्स दैट इज सीन इन द डायग्राम विद द ग्रीन कलर, यहाँ पर जो है पोल्स पर द टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, बिकॉज सन की जो रेज है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है नहीं पहुँच पाती, इतनी रेज यहाँ पर जो है सन की नहीं पहुँच पाती इसकी वजह से। So the sun never shines overhead beyond the Tropic of the Cancer 23.5 degree north and the Tropic of Capricorn 23 degree south। यानी कि जो रेड पोर्शन दिख रहा है मतलब डायग्राम के अंदर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर बीच में इक्वेटर और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, मतलब जो भी रेड पोर्शन है डायग्राम में वहाँ उसके बाहर, इस रेड पोर्शन के बाहर जो है सन की हीट और जो गर्मी होती है वो इतनी नहीं पहुँच पाती, बिकॉज इक्वेटर पर ही जो है सन की रेज जो है डायरेक्ट पहुँचती है, इसकी वजह से इक्वेटर पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। Thus the above important parallels of latitude divide the globe into the following 3 heat zones। इसलिए ग्लोब को जो है फॉलोइंग 3 हीट जोन्स में जो है डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल जोन और द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन is also written in the diagram with the red color। The word torrid means hot। टॉरिड मतलब
जो ये वर्ड है टॉरिड, इसका मतलब होता है हॉट यानी कि गर्म। बिसाइड बीइंग एक्सट्रीमली हॉट इट इज़ ह्यूमिड ऑल्सो। ये जो एरिया जो रेड कलर से शोन हो रहा है डायग्राम के अंदर, वो बहुत ही गर्म रहता है, बिकॉज जो डायरेक्ट रेज है सन की वो इस इक्वेटर पर ही फॉल होती है, इस वजह से। और ये एरिया जो है बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही ह्यूमिड होता है। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है यू कैन सी इट 20 यू कैन सी इन द डायग्राम स्टूडेंट्स दैट 23.5 डिग्री नॉर्थ से, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये एरिया स्टार्ट है गर्म होने का। फिर बीच में इक्वेटर है एंड इन द साउथ यू कैन सी 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। वहाँ तक जहाँ तक रेड पोर्शन है वहाँ पर जो है बहुत ही हीट होती है, बहुत ही हॉट जो है टेम्परेचर होता है। दैट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हॉट बिकॉज द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ओनली। द सन इज ऑलवेज ओवरहेड एट नून एंड this zone receives direct rays of the sun and therefore remains hot throughout the year। और ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ही गर्म रहता है ये एरिया जो रेड पोर्शन है, ये रेड पोर्शन जो है वो सर्दियों में भी गर्म रहता है, बिकॉज सन की जो डायरेक्ट रेज है वो इस एरिया पर ही पड़ती है। इसलिए थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल जो है ये एरिया, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठीक है, सब मौसम में पूरे साल मतलब ये एरिया जो है जो रेड पोर्शन में दिख रहा है वो गर्म ही रहता है। दैट इज टॉरिड जोन, क्योंकि डायरेक्ट रेज जो है सन की वो इस एरिया पे पड़ती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया एंड द साउथर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज रिटन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में दिख रहा होगा आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास हो रहा है एंड साउथर्न हाफ ऑफ द इंडिया लाइज इन दिस जोन। और जो आधा इंडिया है वो गर्मी वाली जोन जो है यानी कि जो टॉरिड जोन है रेड कलर जो है उसमें जो है लाई करता है। साउथ वाला जो इंडिया है यानी कि साउथ पोर्शन जो है इंडिया का वो जो है गर्म वाली जोन में आता है, और जो आधा नॉर्थ पोर्शन जो है इंडिया का वो ऊपर वाले पोर्शन में आता है। सो वी कैन से दैट द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर जो है वो पासिस थ्रू इंडिया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है इंडिया से और ये डिवाइड करता है इंडिया को। साउथर्न हाफ लाइज इन द टॉरिड जोन। इंडिया साउथर्न हाफ जो है लाइज इन द टॉरिड जोन के अंदर। इंडिया का जो साउथर्न हाफ है, आधा जो हिस्सा है साउथ का, वो इस गर्म पोर्शन में आता है, साउथ वाला हिस्सा। नाउ टेम्परेट जोन, इट इज़ द जोन ऑफ मॉडरेट हीट। ये जोन होता है मॉडरेट हीट का यानी कि मध्यम गर्मी का, यानी कि बहुत मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पे टेम्परेट जोन में, यानी कि येलो वाले पोर्शन में यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। दिस मीन्स दैट यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ही मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ टू आर्टिक सर्किल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ in the northern hemisphere, and the tropic of the Cancer 23.5 degree south, and the Arctic Circle 66.5 degree south in the southern hemisphere. So students, you can see in the diagram that the yellow portion is showing north temperate zone and below it is showing south temperate zone. So the yellow portion is showing the moderate temperature, that is between in the first I am talking about the north. So in between the tropic of cancer से लेकर आर्टिक सर्किल तक, that is जो येलो पोर्शन जो शो हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्किल तक, यहाँ पर जो येलो पोर्शन है वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। एंड इन द साउथ ऑल्सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्किल तक यहाँ पर भी मॉडरेट टेम्परेचर होता है। neither there is too cold temperature nor it is hot, it is moderate temperature only.
नाउ द सन इज नेवर ओवरहेड एट एनी टाइम. कभी भी सन जो है यहाँ पर सर पर नहीं होता. जैसे कि टॉरिड जोन में जो रेड कलर की जोन था वहाँ पर जो बिल्कुल सर पे आ जाता था नून के टाइम पे, यानी कि डे के टाइम पे सन. लेकिन येलो पोर्शन में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है. सो द सन इज नेवर ओवरहेड एट एनी टाइम ऑफ द day beyond the Tropic of the Cancer and the Tropic of the Capricorn. The two zones of the north and another in the south receive slant rays. As such, these two have moderate temperature and rainfall. Students, this I have explained you before only in this paragraph. They are neither too hot nor too cold. Most areas of Europe, North America, Asia and South America are in this zone. So, जो बहुत सारे पार्ट हैं यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, एशिया एंड साउथ अमेरिका के जो हैं वो इस जोन में जो है आते हैं. दैट इज टेम्परेट जोन. नाउ फ्रिजिड जोन. द फ्रिजिड जोन लाइज बियॉन्ड द आर्टिक. दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. द फ्रिजिड जोन जो है that is shown with green color. The frigid zone means, frigid से मतलब ही ये होता है कि जमने वाली जोन, यानी कि बहुत ही ठंडी जोन है ये. और ये जोन जो है, ये जो इलाका है, ये बियॉन्ड द आर्टिक के बाद आपको देखने को मिलेगा. आर्टिक से नॉर्थ पोल तक, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ टू एंटार्क्टिक सर्किल, दैट इज 66.5 डिग्री साउथ तक. सो ये जो फ्रिजिड जोन है बहुत ही ठंडा होता है. दे आर द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. ये सबसे कोल्डेस्ट जोन होते हैं अर्थ के. बहुत ही ठंडा इलाका होता है, बर्फ़ जमी हुई होती है यहाँ पर. कोई रह भी नहीं सकता, इतना ठंडा इलाका होता है ये, जैसे कि अलास्का टाइप. इन दीज टू जोन्स, जो ग्रीन कलर में जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, द सन नेवर राइजेज अबव द हॉरिजॉन. यहाँ पर सन एक तरह से निकलता ही नहीं है, और निकलता है तो बहुत कभी कभार. द पोलर रीजन्स रिसीव मिनिमम सोलर एनर्जी. और जो निकलता है सन तो वो हॉरिजॉन जो है, यानी कि जो बिल्कुल टच हो रहा है एरिया लाइन के, येलो लाइन के, सिर्फ वहीं तक जो है सन निकलता है. जैसे ही पोल तक जो है अपन जाते हैं तो वहाँ तो पोलर रीजन में तो बहुत कम सोलर एनर्जी जो है, यानी कि सन की एनर्जी जो है वो पहुँच पाती है, बिकॉज वो पोल्स है वहाँ पर, इसलिए. तो वो जो एरिया है बहुत ही ठंडा रहता है. एट हायर लैटिट्यूड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 months डे एंड 6 months नाइट. वहाँ पर जो है पोल्स जो है, पोल्स पर क्या होता है, पोल्स एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से अर्थ जो है रोटेट करती है. वो सबसे या तो टॉपेस्ट एरिया होता है, एंड नॉर्थ पोल पे वो सबसे टॉप का एरिया होता है जहाँ से अर्थ रोटेट करती है, और साउथ पोल पे वो सबसे जो है साउथ का, यानी कि सबसे डाउन पोर्शन होता है जहाँ से अर्थ जो है रोटेट करती है. सो पोल्स पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल है, पोल्स पे क्या होता है, 6 months का डे होता है, दिन होता है, और 6 months की ही नाइट होती है. वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 24 आवर्स में 24 आवर्स में जो है दिन भी हो रहा है और रात भी हो रही है. वहाँ पर जो है 6 months की ही डे होती है और 6 months की ही नाइट होती है. इन द साउथर्न फ्रिजिड जोन, यानी कि साउथ की फ्रिजिड जोन जो है, नो परमानेंट हैबिटेशन एग्जिस्ट. वहाँ पर कोई भी परमानेंट हैबिटेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता. Some research stations for scientific expeditions have been established recently. Thank you. Thank you. Students, your half lesson is left. We will study that lesson in the next video. Hope you all have understood the lesson clearly. Thank you.